हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। तो आईटीसी का प्राइस देखा जाए अगर तो अभी 201 रुपीज पे चल रहा है। और यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत ही यहाँ पे अच्छी चीज है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट को तोड़ रहा है। 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट को तोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे डे चार्ट पे अगर 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट को तोड़ रहा है तो हो सकता है, चांस है कि स्टॉक नीचे जा सकता है। लेकिन लेकिन क्या है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे एक दोनों चीज को थोड़ा गौर से देखना समझना पड़ेगा। ये ब्रेक भी कर रहा है लेकिन कंसोलिडेट भी हो रहा है। कंसोलिडेशन होता है तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। अब किस तरफ आएगा वो नहीं पता। अब इस पे ध्यान ये देना है कि ये अगर कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक, तो कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल से निकलता है, अगर 205 के लेवल से ऊपर जाता है या फिर 200 का प्राइस को ब्रेक करता है, देन हो सकता है कि स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम या तो ऊपर की ओर देखने को मिले या फिर नीचे की ओर देखने को मिले। तो हमें इस बात पे बिल्कुल ध्यान देके रखना है अभी कि ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद क्या कर रहा है। तो ये तो हो गया चलिए 200 ईएमए का। वैसे वैसे बताएंगे कि स्टॉक आने वाले दिनों में कहाँ जा सकता है, क्या टारगेट हो सकता है इस स्टॉक में, ये कितना ऊपर जाएगा, टोटल एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक देखिएगा, हर एक लेवल पे हम लेवल बनाएंगे हर एक प्राइस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी जो प्राइस है 201 का, इसमें अगर थोड़ा पीछे ले चले हम आपको देखते हैं कि ये प्रेजेंट में अप ट्रेंड कंटिन्यू कहाँ से किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्रेजेंट में अप ट्रेंड इस लेवल से किया हुआ है, 163 के लेवल से यहाँ से ऊपर गया है स्टॉक। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, लेकिन स्टॉक अभी तक गिरा नहीं है। अब देखते हैं ऊपर नीचे की। अब हम यहाँ पे देखें कि स्टॉक, इसमें हम नीचे से फिबोनाची लगाएंगे। और फिबोनाची ऐसा क्या है कि देखिए फिबोनाची एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा उसको डेटा फिट किया जाता है, और वो उसको हम यूज करते हैं क्योंकि हमें वो लेवल्स निकाल के देता है। तो चलिए, जिनको समझ में आए वो भी ठीक, ना समझ में आए तो वो हमारे प्राइस पे आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ। देखिए अभी जो ऊपर में टॉप था इसका प्राइस 239 का लेवल प्राइस था। यहाँ से जब रिजेक्शन लिया स्टॉक, फर्स्ट सपोर्ट जो था हमारे पास वो था 221 का, लेकिन ये उसको ब्रेक कर गया और नीचे आ गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या था हमारे पास, ये कि 26% फिबोनाची का लेवल्स था 221 का। सेकेंड सपोर्ट क्या था, 210 रुपीज, फिबोनाची का 32%। ये इसको भी ब्रेक कर दिया है, देख रहे हैं आप लोग, ये इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। अब इसके पास क्या था, थर्ड सपोर्ट 50%, यानी कि फिबोनाची का 50%, 201 रुपीज। अभी ये एग्जैक्ट फिबोनाची के 50% पे है। अब होता क्या है देखिए, कि जब कोई भी स्टॉक अपने टॉप के लेवल से रिजेक्शन लेता है, यानी कि इस स्टॉक में देखा जाए कि 239 के लेवल से रिजेक्शन लिया, तो टॉप के लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद वो स्टॉक क्या होता है कि अपने 50% के लेवल को रिटेस्ट करता है। फिबोनाची का 50%, प्राइस का नहीं, फिबोनाची का 50%, यानी कि 201 रुपीज इस स्टॉक के लिए यहाँ तक आया रिटेस्ट करने के लिए। एक बार दोबारा ऊपर गया, दोबारा रिटेस्ट करने के लिए तीसरे बार ये रिटेस्ट कर रहा है। वैसे तो कितना बार देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 9 बार यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक रिटेस्ट किया हुआ है 200 के लेवल पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि 200 का जो लेवल है इस स्टॉक का काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है 200 का लेवल्स। और यहाँ पे 200 ईएमए भी देखा जाए अगर तो ये 200 ईएमए भी इसी के आसपास है यहाँ पे, जो कि हमें बाय एंड सेल सिग्नल देती है 200 ईएमए। जिनको नहीं पता वो देख ले कि ये 200 ईएमए जहाँ पे कहीं आता है, अगर सपोर्ट लेता है यहाँ से तो हम लोग लॉन्ग करते हैं, ऊपर जाते हैं। अगर ये टूटता है तो हम ब्रेक ऊपर शॉर्ट सेल करते हैं, इसको हम शॉर्ट करके मार्केट को टारगेट ले सकते हैं आराम से नीचे की ओर। तो ये तो हो गया इसका। तो अगर देखिए तो अभी ये 200 ईएमए को तो ब्रेक कर चुका है, लेकिन फिबोनाची के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है 50% को। तो अगर ये फिबोनाची लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है, साथ साथ 200 ये भी ब्रेक हो ही चुका है, देन हो सकता है कि स्टॉक नीचे जाए। लेकिन जब तक ये अभी 50% से ऊपर है, यानी कि 200 के प्राइस से ऊपर है, तब तक इस स्टॉक में हम पैनिक नहीं होना है हमें। ये स्टॉक अभी भी ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं कि नीचे जाए, अभी भी ऊपर जा सकता है। अगर हम इस स्टॉक में बने रहेंगे तो स्टॉक अभी भी ऊपर जा सकता है। हमें ये लेवल्स पे ध्यान देना होगा, 200 के लेवल्स पे। 200 का प्राइस टूटता है, देन हो सकता है कि स्टॉक 192 पे आ जाए। और 192 इस स्टॉक का एक मार्क लास्ट सपोर्ट है, यानी कि 6। हम देखिए पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन जो रियलिटी है वो हम बताएंगे ही। अब रियलिटी छुपा के कोई फायदा नहीं, हम रियलिटी बताएंगे ही। उसके बाद आप पे डिपेंड होता है कि आपको करना क्या है। हमने रियलिटी बताया कि स्टॉक 200 ईएमए के नीचे है, लेकिन 50% फिबोनाची के ऊपर है, तो हमें वेट करना चाहिए, वहां पे वेट करेंगे। और 200 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है वो भी अभी तक बचा हुआ है इसमें, तो हम यहाँ भी वेट करेंगे। और देखेंगे अगर कि ये स्टॉक अगर यहाँ सपोर्ट ले लेता है तो अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेगा। फ्रेश पोजीशन वाले 200 के प्राइस से इस बार फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि अभी जो प्राइस है इसका
यहाँ से फ्रेश पोजीशन बन सकता है, लेकिन इसको एक बार ये 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जाने दीजिए, यानी कि 205 के लेवल से ऊपर जाने दीजिए, 206-7 पे जाके आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं वहाँ से। तो वहाँ से हमें अच्छा खासा फिर से ऊपर की ओर टारगेट देखने को मिलेगा 239 तक का, ये अभी तक का टॉप जो है वहाँ तक देखने को मिलेगा। इससे ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा हमें टारगेट और ऊपर की ओर मिलेगा। अगर हम ऊपर की ओर टारगेट जानना चाहेंगे, उसके लिए चलिए हम वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट पे देखते हैं कि अगर ये स्टॉक 239 को लेवल ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो क्या हमारे पास टारगेट होगा। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं, अच्छा खासा टाइम देते हैं इस स्टॉक में, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 249 का होगा। देन इसी प्रकार से हम अगर इसको और ऊपर ले चलते हैं, हमें और वेट करते हैं इस स्टॉक में, तो फिर हमारे पास टारगेट होगा 262 का। देन इसी प्रकार से देखिए और हम वेट करते हैं इसमें, अच्छा हमें और ऊपर की ओर का टारगेट लेते हैं इस स्टॉक में, तब जो हमारे पास टारगेट होगा वो होगा 283 का। और ऊपर अगर हम जाते हैं इस स्टॉक में तो देखा जाए तो टारगेट हमारा होगा 298, 298 नहीं 292, हाँ 298 का हमारे पास टारगेट होगा। इसी प्रकार से हमारे पास ऊपर का टारगेट है ये सब। लेकिन देखिए ये सब टारगेट अचीव करने में हमें टाइम लग सकता है, क्योंकि स्टॉक देखिए वीकली चार्ट पे कैंडल देखिए, पूरे वीक में एक कैंडल बनता है। तो वीकली चार्ट पे अगर देखा जाए तो अभी प्राइस 201 पे ही है, इसको ले जाना है 297 पे, यानी कि 300 पे। तो अगर अचानक से मोमेंटम आ जाता है उसका तो कोई बात नहीं, वो तो फिर आपको ऊपर लेके चला जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रेडिंग होती है तो इसमें हो सकता है कि 6 से 8 मंथ भी लग जाए, 6 मंथ तो नॉर्मली लग सकता है इस स्टॉक को इतना ऊपर पहुंचने में। लेकिन उसके लिए इसको 200 का जो प्राइस है उसको बचा के रखना पड़ेगा, उसको अगर तोड़ता है देन नीचे जाएगा, लेकिन 200 के प्राइस को बचाता है तो नीचे तो ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। तो देखिए आपके सामने में लेवल्स बना हुआ है, अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ का लेवल्स है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या होता है। तो अब हम देखिए फ्रेश बाइंग के लिए बता दिए हैं कि जब तक ये अभी कर सकते हैं फ्रेश बाइंग, 205 की बात कीजिएगा, 205 का लेवल्स ब्रेक होगा उसके बाद इसमें आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, फिर से टारगेट ऊपर के ले सकते हैं। लेकिन अगर 200 के लेवल ब्रेक करता है तो फिर हमें टारगेट नीचे की ओर जो सपोर्ट हमारा होगा वो एक लास्ट सपोर्ट है 192 का, इसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ जाएगा और फिर से स्टॉक नीचे की ओर जाना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।